हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में सिर्फ इनकी कुर्सी खतरे में है। क्योंकि मैं सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से, भारत के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू धर्म से नहीं हूँ। योगी जी आ जाएंगे, हम भी आशीर्वाद लेने उनके मठ में, पूजा पाठ जब वो करेंगे। बिजली का बिल उत्तर प्रदेश में, भारत में सबसे ज्यादा महंगे, तो ये सारे देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। और फिर भी जीडीपी जो है वेंटिलेटर पे सांस ले रही है, उसे भी तो बताओ, फिर वो क्यों सांस ले रही है जीडीपी वेंटिलेटर पे? ये कर दी बेरोजगार, दो को आता खरीदना, दोनों गुजराती है, दो को खरीदना आ रहा, दोनों को बेचना आ रहा, बेच बढ़िया रहे। चाहे देश में बेरोजगारी फैलाने में हो और चाहे महंगाई बढ़ाने में, सबसे आगे प्रधानमंत्री। हम कद कह रहे नहीं है, लेकिन अब हम इन्हें पीछे करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरबी और मैं हूं आपके साथ कहकशा। इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ पूनम पंडित। तो इनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। खास तौर से सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि संबित पात्रा जो हैं वो हर वक्त बयानबाजी करते रहते हैं, डिबेट में बैठते हैं तो किसी को बोलने का मौका नहीं देते हैं। अभी उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक बात की है कि जो हिंदुत्व की बात करते हैं, RSI से जो संगठन तुलना सलमान खुर्शीद ने की है अपनी किताब में, इनका कहना है कि ये जो नेता हैं ये सब इनके खुद के विचार नहीं होते, बल्कि गांधी परिवार से इनको मिला है। राहुल गांधी से ये सीख रहे हैं ये सब चीज़ें। राहुल गांधी वर्ल्ड का 7वें नंबर का पढ़ा लिखा नेता, ये अनपढ़ बैठ जा, चापूला सी कर करके ONGC के डायरेक्टर बन जा, तो ये इन्हें इसीलिए ऐसी नज़र आता है ना। राहुल गांधी पढ़ाई लिखाई करके बैठे हुए व्यक्ति है। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने परिवारों की शहादत दी देश के लिए। इंदिरा गांधी जी ने, ठीक, राजीव गांधी जी ने। राहुल गांधी वो हैं जिन्होंने खोया है, ठीक। इन्हें तो सिर्फ तलवे चाट के मिला है, ONGC के डायरेक्टर बन गए। मोदी जी करके ONGC के आपको डायरेक्टर बना दिया। आपको बेहुदा आदमी, आपको मैनर्स नहीं है बात करने का, इतना भी इतनी तहजीब होनी चाहिए कि आप किसके बारे में क्या बात कर रहे हो। किसी पार्टी में आप हो एक अलग चीज़ है, लेकिन विरोध आप उन बातों का करो जो सही है, जिनका कुछ तुक हो। रही बात गांधी परिवार देश जानता है कि गांधी परिवार ने, गांधी जी ने कितना कुछ दिया देश के लिए। जनता ने इसीलिए उनको प्यार करा, इसीलिए जनता आज भी उनकी शहादतों को भूलती नहीं है। इनके नेताओं को तो इतना खैर ज्ञान भी ना है, जो इनसे 4 चौपाई पूछने लग जाओ रामायण की तो इन पर पता ही नहीं जाएंगी, ठीक है। ये जो ज्ञान बात पार्टी तो हिंदू करती रहती है, तो हिंदू से जीत जाएंगे क्या ये? अरे 4 धर्म रहते हैं देश में, ठीक, और इसीलिए तो चारों धर्म, बौद्ध धर्म भी है, उन सबको साथ लेकर के चलोगे जब भी तो होएगा बात। अब आप अकेले हिंदू से हो जाओगे क्या? आप हिंदू समाजवादी में नहीं है क्या? हिंदू बसपा में नहीं है क्या? हिंदू कांग्रेस में नहीं है? हिंदुओं ने क्या नहीं दिया ये बताइए आप। दूसरी बात, इन्होंने हिंदुत्व से खतरा है, हिंदू से नहीं है। हिंदुत्व क्या है? हिंदू और हिंदुत्व दोनों में बहुत फर्क है। हिंदू वो है जो हम हैं, हम हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म से आते हैं। हिंदुत्व वो है जो कट्टरता को बढ़ावा देता है। हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है, तो वो हिंदुत्व के लिए बोली और हिंदुत्व कट्टरता के लिए बोला। कट्टरता सभी को पता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार आदमी, पढ़ा लिखा व्यक्ति वो यही बोलेगा कि कट्टरता हर धर्म के लिए बुरी है, हर देश के लिए बुरी है। आपने देखे नहीं अभी पीछे पास के देश में कट्टरता से क्या हो रहा, देखा नहीं आपने? उठ रहा है कि हिंदुत्व पे क्यों सवाल उठाया जा रहा है, इसको आतंकवादी से कैसे इसको तुलना की जा रही है? किसी ने भी नहीं बोला, हिंदुत्व के लिए बोला। जो हिंदुत्व के कट्टरपंथी फैलाते हैं, जो ऐसे बयान देते हैं कि ये काटे जाएंगे तो ये चिल्लाएंगे, ये उसके लिए बोला गया है। ये नहीं बोला गया कि सनातन क्यों कर रहे हैं, पलटवार क्यों राहुल गांधी पे या कांग्रेस पार्टी? इनकी तो आदत ही खराब है, इन्हें कामकार यूं ही काम है, इनको इन्हें काय बात का पैसा मिला है। आए हैं ये हिंदू की सुरक्षा के लिए तो लाया गया है, इन्हें खतरे में होगा तो बचाने का काम तो करेंगे ना। हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में। खतरे में सिर्फ इनकी कुर्सी खतरे में है। क्योंकि मैं सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से, भारत के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू धर्म से नहीं हूँ मैं, ना भारतीय जनता पार्टी के सनातन धर्म से हूँ, तो इसलिए मैं खतरे में नहीं हूँ, ठीक है। तो इसी प्रकार उनकी कुर्सी खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। जब देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे, मुस्लिम समुदाय से आते थे। जब देश के प्रधानमंत्री सिख धर्म से आते थे, जब हिंदुत्व खतरे में नहीं था। आज देश के राष्ट्रपति हिंदू सनातन धर्म से, देश के प्रधानमंत्री सनातन धर्म से, देश के इतने बड़े हिंदुत्व लहराने वाले मोहन भागवत हिंदू हैं, ठीक। इतने बड़े बड़े नेता यूपी में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं, ठीक। बड़े बड़े नेता हिंदू धर्म से आते हैं इनके, जब भी हिंदुत्व खतरे में है। जब मुस्लिम धर्म के होते थे राष्ट्रपति, जब हिंदुत्व खतरे में नहीं था। इसका मतलब जाहिर है कि इनकी कुर्सियां खतरे में हैं। आपने देखा होगा टीवी पर बैठ करके जो ये ठेकेदार बने फिरे, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे मुस्लिम धर्म से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, जो ठेकेदार बनते हैं सिर्फ वो बहस करते हैं, वो आपस में लड़ाते हैं, और आपस में गाँव में कभी लड़ाई नहीं होती, जा करके देख लें। ये भी तो हो गया है ना कि जो बोला जाता है कि राहुल गांधी है
वो मुस्लिम बन जाते हैं वोट पाने के लिए, टोपी लगा के मज़ारों पे चले जाते हैं। अच्छे देखिए, राहुल गांधी की उम्र माननीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत ज्यादा कम है, आपको भी बेहतर पता होगा। जब नरेंद्र मोदी चादर चढ़ा सकते हैं और योगी आदित्यनाथ चादर चढ़ा सकते हैं, तो क्या राहुल गांधी सम्मान नहीं कर सकते धर्म का? क्यों नहीं कर सकते? क्या गलत है इसमें? यही तो ये फैलाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको कोई ये नहीं कह सकता ये एक धर्म की पार्टी है। आपने देखा होगा, बहुत सारे आपने भी मेरे से सवाल करे किसी पार्टी को कि ये तो मुस्लिमों की पार्टी कही जाती है, समाजवादी पार्टी, और ये पार्टी हिंदुओं की बीजेपी पार्टी कही जाती है। डब्बा जान तक कह दिया था। हाँ, पता हमें, इनका यूं ही काम है, जिनका कोई काम नहीं होता उनका यूं काम हो, ठीक। लेकिन एक कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सर्व धर्मों की और देश के विचारों की पार्टी है, उसमें सभी धर्मों के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी है उसमें, तो उसको आप नहीं कह सकते। ये चाहे लाख बार चिल्ला करके बोले तुम्हें नहीं पात्रा की तरह बनाया जाएगा ओएनजीसी का डायरेक्टर या चेयरमैन बीसीसीआई का, तुम्हें नहीं बनाया जाएगा, जो काम करने का वो सारी पार्टी यही कहती है कि हम तो सबका साथ देखते हैं, हम तो सबका साथ देखते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी सबका साथ देखती है? बोलती, नारा नहीं देते मोदी जी सबका साथ सबका विकास। तो फिर ये मुस्लिम क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों ये हिंदू चिल्ला रहे हैं? क्यों ये सिख चिल्ला रहे हैं? क्यों ये दलित चिल्लाते हैं? क्योंकि सब प्रसाद मौर्य जी को अपने मंच पर जगह नहीं देते थे, और बाद में जब चुनाव का टाइम आया तो उनकी थाली में रोटी खाने बैठ जाते हैं। ये क्यों चिल्लाते थे? ये दलित क्यों नहीं दी इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी को जगह अपने बराबर में? योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों नहीं दी? देखी नहीं आपने मंच पे? तो मुझे बताने की जरूरत है, देश जाने। लेकिन एक्सप्रेस वे पे जब उद्घाटन हुआ था तो बड़ा मोदी जी ने भाषण में बोला कि जातिवाद खत्म हो गया हमारे राज्य में अब तो। अच्छा, जातिवाद खत्म हो गया? ये जातिवाद खत्म करने की बात करें, चुनाव आ रहे हैं, हमारी बात चल रही है। ये चुनाव आ रहे हैं, षड्यंत्र है क्या? सभी को पता है ये विकास के नाम पे वोट लेकर। तो अभी किसान जो अरे मेरी बात सुन ले करने गया लाली, है, इनकी जो हैसियत नहीं है कि विकास के नाम पे वोट लेना, शिक्षा के नाम पे ले लेना, किसानों के नाम पे ले लेना, शिक्षा की बात युवा के नाम पे कॉलेज खोले आपने, सड़कें बोलते सड़कें नहीं बनाए, 4 हाईवे। कौन सा मेडिकल कॉलेज खोला? यू खरखोदा में खुला, एयरपोर्ट प्राइवेट वालों को हो रहा है। यो विकास तो धीरे धीरे ही करेंगे ये ना। प्राइवेट वालों को हो रहा है, जो हम ज्यादा पे करें, ठीक। रोड बना दी, गाड़ी लेकर हमें टैक्स ना भरते हैं, हम भरे हैं ना टैक्स, फिर इतने टोल ये लखनऊ तो पहुंचने में 1700 रुपया लग जा, टैक्स नहीं भरता जब कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर, तो रोड टैक्स जब लाओ जब भी दो, और रोडों पे भी दो। जब ये रोड टैक्स भरवा लेते हैं उस पैसा को क्या करते हैं? ये जो ये टोल टैक्स इतने वसूलते हैं, तो ये प्राइवेट कंपनियों को टोल टैक्स देने की मारी इन्होंने रोड बनवाया, जिससे प्राइवेट इनके दोस्तों को फायदा होगा। देश के लिए कुछ नहीं, सब प्राइवेट ही जाएगा। और क्या यू टोल सरकारी है? सरकारी हो रहा टोल? नहीं हो रहा ना। हाईवे पे टोल जो सरकारी है? नहीं फिर तो किसके लिए हो रहा टोल? शिक्षा सुधारते, जो सरकारी संपत्ति है वो तुमने जो बेचने का काम करा है उसे ना बेचते आप। जो सरकारी संपत्तियों में कमी थी, सरकारी संस्थाओं में जो कमी थी, तुम्हारा काम था उसे सुधारने का, तुम्हारा काम बेचने का नहीं है। उसके बावजूद इतनी महंगाई कर दी, 450 का सिलेंडर, 1000 का है, तेल वेल इतना महंगा, पेट्रोल डीजल सब, नमक मिर्च 2 रुपया की होगी माचिस। पता 14 साल में रेट बढ़े माचिस के, जो 1 रुपया की आ गई 14 साल बाद रेट बढ़े माचिस के। बिजली का बिल उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा महंगे, तो ये सारे देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, और फिर भी जीडीपी जो है वेंटिलेटर पे सांस ले रही है, उसे भी तो बताओ। फिर वो क्यों सांस ले रही है जीडीपी वेंटिलेटर पे? कहाँ जीडीपी देश की? तो उसी के लिए तो हो रहा है ये सब काम। क्यों? जब देश इन्हें दिया हाथ में भारतीय जनता पार्टी को 2014 में, कहाँ हो देश? था ना ऊपर, अब इन्होंने कैसे नीचे घुसा दियो? ये तो इतने वो करने वाले, और इतना लूट कर खा गए देश को। अच्छा, महापंचायत हुई है आज किसानों की जो लखनऊ में, उसमें बड़े आराम से गए, लेकिन कुछ किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाया यूपी सरकार ने। भैया हमें तो पता है ना, टैटू से यही वायरल कर रहे कि लखनऊ आएंगे तो बक्कल उतार देंगे। हम भी 3-4 बार पंचायत उतारा तो नहीं, अभी भी कर का है पीछे भी, और खुद योगी जी वहाँ चले गए। ये आपका क्या नाम है, गोरखपुर में। अभी 15 दिन पहले भी हम भी गए पंचायत में, भारतीय किसान यूनियन की पंचायत थी। अनुभूति तो नहीं आगे किसानों के लिए जो छोड़कर ये सिर्फ एजेंडा है, गोरखपुर जानबूझ के छोड़ के गए ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो है ये सिस्टम जो है वो और खराब ना हो, दुनिया ना देखे। लेकिन दुनिया वाकिफ है, दुनिया देख चुकी है, दुनिया जाग चुकी है। सब महंगाई करके तुमने देश का नाश कर दिया, और जो अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार सब समझ रहे हैं वो। और अच्छी बात है, हमारे देश में ऐसे नेता हैं जिनका योग कराने का काम है वे योग करावे, जिनका मंदिर में ध्यान लगाने का मंदिर में लगावे, और जो किसान है वो खेत में रहे, उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो संसद में बैठे, बाकी आप सब समझदार हो। तो योग कराने का काम किसका है? आपको नहीं पता? मंदिर में पुजारी बैठे,
पुजारियों का काम मंदिर में बैठने का। हम जैसे बच्चे छोटे हैं अज्ञानी, योगी जी बता रहे हैं, कैसे रही सभी को कह रही हूँ मैं तो, हाँ। चाहे उसमें योगी जी हो, चाहे ठाकुर हो, ये प्रज्ञा ठाकुर जो है, ये हो, कोई भी है, इनका काम है हम जैसे अज्ञानी बच्चे, छोटे बच्चे, हमें ज्ञान देने का। योग वाले बाबा का काम, पहले तो बाबा ने देखो, ये देखो प्रोग्राम देखो इनका क्या चला। पहले बाबा टीवी पे बैठ बैठ करके बोलते थे कि योग करो योग करो, अब सबने काम हिलना छोड़ करके योग करना चालू कर दिया, बंदे ने काम धंधा चालू कर दिया। तो ये इनका एजेंडा। तो हम योगी जी का और हमारे जितने भी तंदुरुस्त बना रहे हैं उसमें। अच्छा, मैंने बता दिया, योग कराना सिखा दी दुनिया को, और खुद धंधा करके बैठ के काम धंधा। ये तो देखो दुनिया कर दी बेरोजगार। दो कोई आता खरीदना, दोनों गुजराती है, दो को खरीदना आ रहा, दो को बेचना आ रहा, बेच बढ़िया रहे यार वो। हम जैसे अज्ञानी बच्चे हैं उनको ज्ञान देवे योगी जी आ जाएंगे, हम भी आशीर्वाद लेने उनके मठ में, पूजा पाठ जब वो करेंगे। और जिनका काम जो किसान है वो खेत में अच्छा लगे, किसानों के बच्चे पढ़े लिखे वो संसद में अच्छे लगेंगे, पढ़े लिखे। राजनीति अच्छी नहीं कर रहे हैं क्या योगी जी? अगर वो अच्छी करते तो इतने बलात्कार, इतने एनकाउंटर पे एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में ना होता। हालत बहुत खराब है, किसी चीज़ को सच छुपता नहीं है, चाहे आप कितने मीडिया पे वो कर लो। अब से पहले तो आपको पता है विदेश में डंका भी बजा था अभी पीछे, आपको पता है विदेश में से क्या कि मीडिया पे सबसे ज़्यादा रोक लगाने वाले प्रधानमंत्री भी उस लिस्ट में, पता आपको ये वाली बात, सच दिखाने वालों की लिस्ट में। तो नंबर 1 भी तो है प्रधानमंत्री, वो भी तो देखिए। हाँ, अभी पेपर में भी आया था नंबर 1 है प्रधानमंत्री, अभी पेपर में आया था। ये कोई पेपर है फ्रांस का शायद, मेरी याद नहीं आ रहा, जो मेन पेपर है वहाँ के पेपर में आया था कि जो ये आपके मोदी जी जो हैं सबसे ज़्यादा बेरोजगार करने वाले युवाओं को, तो सबसे आगे प्रधानमंत्री ही रहते हैं। हाँ, तो आगे ही रहते हैं, चाहे वो लड़ाई करवाने में हो, चाहे किसानों की हत्या करवाने में हो, चाहे देश में बेरोजगारी फैलाने में हो, और चाहे महंगाई बढ़ाने में, सबसे आगे प्रधानमंत्री। हम कद कह रहे नहीं है, लेकिन अब हम इन्हें पीछे करेंगे। तो ये थी हमारे साथ पूनम पंडित, इनसे बात करके तो ये साफ हो गया है कि इस वक्त जो भी चल रहा है उससे भाजपा को तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन अब आने वाले चुनाव में क्या नतीजे आएंगे ये देखना काफ़ी अहम होगा। साथ ही किसानों की जो मांगे हैं वो भी अब बढ़ गई हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी कितना ध्यान देते हैं, उनकी मांगे जो हैं अब कब तक पूरी हो पाती हैं जो बची हुई हैं, वो देखना काफ़ी अहम होगा। बने रहे PRB न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।